10 मिनट सीरीज स्टार्ट करते हैं और स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखना है, समझना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और जब ये 10 मिनट का सीरीज जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद उसी क्वेश्चन को आप बिना देखे लिख लिख के ट्राई करना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट स्किप नहीं करना है, करना है समझ समझ कर, लिख लिख कर, दिमाग में डालना है। जो लिखता है वही कमेंट में बोल देना, जो लिखता है वही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां बोल रहा है कि मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। जेड की वैल्यू x प्लस 2y है, वही सेम है। और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका कोई प्लॉट नहीं होगा, मतलब पॉइंट नहीं निकलेगा, छोड़ो इसको। सेकंड है x प्लस वाई ऐसा, और थर्ड हमारा है x प्लस 2y 6। अब वही सेम काम करते हैं, सेम पिंच क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालो भाई साहब, x0 y5 आ गया, y0 x5 आ गया, टेस्ट कर लेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, 5 ये हो गया फॉल्स। इसकी बारी करते हैं इसका भी, x0 तो y3 आएगा, y0 तो x6 आ गया, तो इसको चेक करने पे ये भी फॉल्स आ गया। ठीक है, अब बना लेते ग्राफ। क्या बनाएंगे अब, ग्राफ बनाए, देखते हैं एरिया बाउंडेड बनता है या अनबाउंडेड। जहां तक मुझे लगता है बनेगा अनबाउंडेड, फॉल्स फॉल्स जाएगा ऊपर की साइड ना, इसीलिए। और नंबर क्या ले, नंबर तो यार 1 2 3 लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 क्या है 0,5 0,5 ये मिल गया मुद्दा। 5,0 ये रहा भाई साहब, बन गया फर्स्ट वाला। ये क्या बोला, फॉल्स, मतलब ऊपर का एरिया। लिख देता है इक्वेशन। सेकंड क्या है 0,6 ये रहा, और क्या है, नहीं गलत बता दिया, 0,3 ये रहा, और क्या है 6,0 ये रहा भाई साहब। मिल रहा काम बन रहा भाई, काम बन रहा है। लिख दो इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y6। ये भी क्या है, फॉल्स, ऊपर का एरिया, तो कॉमन एरिया तो ऊपर का दिख रहा है साफ। और क्या दिख रहा है, ये रहा इक्वेशन, x जो है 3 से बड़ी वैल्यू है, तो 3 पे लाइन बना लो, बना लिया, बड़ी वैल्यू ऐसा। तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन एरिया आएगा तीनों के ऊपर वाला, ये आ गया कॉमन एरिया, ये वाला एरिया कॉमन आ गया भाई साहब, ये वाला एरिया, ये क्या है हमारा कॉमन एरिया इधर क्या भाई सब इसका। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है। कितने पॉइंट है, 3। तो इसके ये अनबाउंडेड है, क्या है, अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड है और कॉर्नर पॉइंट मिल चुका है अपने को, कितने हैं, एक ये रहा, इसका तो पता है 6,0, ये नहीं पता है ना, ये पता है हमें। तो बस अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको इस लाइन का, मतलब इस लाइन का और इस लाइन का एलिमिनेशन मेथड करना होगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा। चलो इधर ही करते हैं, ठीक है, साफ साफ से यहाँ कर लेते हैं, मिल जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इसका हो गया, इसका कौन सा वाला इक्वेशन है, ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। साइन चेंज करके एलिमिनेशन कर दिया, ये y इक्वल टू 1 आ गया, y1 आ गया भाई साहब, y1 आ गया। पुट करने में क्या आएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 6, तो x आ गया हमारा 4, तो 4,1, तो ये वाला पॉइंट मिल गया 4,1, पक्का 4,1 आ गया, 4 तो यहाँ है, 4 यहाँ बनना चाहिए। हाँ ग्राफ तो गलत बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ये देखो पॉइंट किस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे। इसका इक्वेशन कितना ये रहा, तो x प्लस 5 इक्वल टू वाई है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, सिंपल सी बात है, क्या है ये 2। तो ये वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा 3,2। तो हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए, 4 है 3 है, 3 है, 1 2 3। हम 3 कॉर्नर पॉइंट को पुट करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे, फिर अनबाउंडेड है तो वेरीफाई भी करेंगे। बच्चे वो वेरीफाई वाला स्टेप भूल जाते हैं, वही गलती होती है। हाँ तो आप निकाल लेंगे इसका कॉर्नर पॉइंट, कैसे, कॉर्नर पॉइंट मिल गया अपने को और यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया -3 प्लस 4, ये हो गया 1, सिंपल है। ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2, बहुत सिंपल। ये माइनस का 6, क्लियर हो गया। अब देखना ये है कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम हमारा ये रहा, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लेकर आगे वेरीफाई करेंगे। तो लिखेंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई करने का स्टेप ध्यान रखना, जो भी जेड गिवन है -x प्लस 2y, वहां मैक्सिमम दिखाकर ये लिख देंगे 1। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम की बात हो रही है ना, अगर यहाँ जेड गिवन है उस जेड को लिख दो, मैक्सिमम दिखा के क्या लिख दो 1, लिख दिया। अगर मिनिमम होता तो ये u होता और वैल्यू ये होता, याद रखना। कैसा होता, अगर मिनिमम की बात होती तो -x प्लस 2y ऐसा। बच्चे के दिमाग में आता है सर मिनिमम होता तो
वो डाउट पूछते, तो हम इसको ये लेकर सोल्व करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए 2 पॉइंट निकाल लो, फिर से वही वाला काम, x0 तो y आ गया 1/2 मतलब 0.5, y0 तो x आ गया -1। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बना लो, सेम उसी ग्राफ में। यार ये तो किचर किचर सा हो गया है, इसे कैसे बनाऊं, लेकिन बनाऊंगा तो समझ में तो आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने साथ साथ में किया होगा, है ना। तो ऐसा बड़ा करता हूँ इसको ताकि बन जाए बढ़िया सा सुंदर सा। अरे भाई 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 आराम से आ जाओ भाई साहब। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या था, 0,0.5 और -1,0, 0,0.5, 0,0.5, 0,0.5, ध्यान देना ये हो गया। और क्या था, -1,0, यही था ना, हाँ -1,0, 0, हाँ ठीक है, -1,0, -1,0 ये रहा। इसको मैं ड्रॉ करूं, ये गया गया। अब चेक करते हैं इसका ट्रू फॉल्स, करते चेक, कहां गया, अब करते ट्रू फॉल्स। जहां x से 0 पुट करना है चेक करने के लिए, जहां y है 0 तो भी 0, ये भी 0, ये पूरा 0, ये हो गया भाई फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब ऊपर वाला एरिया, ठीक है। वैसे इसकी जॉब तो नहीं थी बट कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये देख रहा हूं, मेरे को ग्राफ बनाने के बाद नजर आया, क्या नजर आया कि जब मैंने ये लाइन बनाया, जब मैं ये लाइन बना रहा हूं, तो ये जो लाइन है ना वो इस वाले एरिया में आ रहा है। किस एरिया में, कॉमन एरिया में। क्या बोला मैंने, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो इसका जो ये एरिया आया, ये वाला एरिया, वो इस एरिया में आ रहा है। मतलब अगर हमारा जो फिजिबल रीजन था, मतलब ये फिजिबल रीजन, अगर इस फिजिबल रीजन में इस लाइन का एरिया आता है, चाहे इधर का हो या इधर का हो, अगर थोड़ा सा भी एरिया आता है तो समझ जाना ना मैक्सिमम वैल्यू होगा ना मिनिमम, यही पॉइंट है। तो हम यहां से बता सकते हैं, क्या बोलेंगे हम, ये रीजन देंगे कि नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज देयर इज कॉमन पॉइंट बोल सकते हो, कॉमन पॉइंट बोलो। देखो कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये पूरा फिजिबल रीजन था, इस लाइन की वजह से ये वाला एरिया मिल गया, तो इस पूरे एरिया में ये वाला एरिया क्या है, कॉमन है या नहीं है, कॉमन है ना। तो इसे बोले यहाँ पे आप कॉमन एरिया के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि फिजिबल रीजन और इस लाइन का रीजन कॉमन हो गया। क्या बोलोगे, फिजिबल रीजन और इस लाइन का रीजन कॉमन आ गया, जिसकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। वैसे ही मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगा, अगर ऐसे ही हम चेक करें और फिर से वो कॉमन रीजन में कट करें तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगा। मतलब कॉमन रीजन आने की वजह से, कॉमन कॉर्नर पॉइंट, कॉमन पॉइंट आने की वजह से नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज कॉमन पॉइंट बिटवीन, बिटवीन क्या लिखो इंग्लिश में, बिटवीन दिस लाइन, बिटवीन फिजिबल रीजन, लिख लो सबसे, फिजिबल रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फिजिबल रीजन एंड एरिया ऑफ जेड, एरिया मेड बाय जेड, मेड बाय जेड लाइन, ये लो लिख दिया। इस जेड लाइन की वजह से और फिजिबल रीजन की वजह से जो एरिया बना, उनके बीच में कॉमन पॉइंट आ गया, मतलब कॉमन एरिया आ गया, कॉमन एरिया भी बोल सकते हो। अगर कॉमन एरिया आता है तो ना मैक्सिमम वैल्यू होगा ना मिनिमम वैल्यू होगा, ये ध्यान रखना। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं दोबारा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। वो गंदा गंदा हो गया था, मैं साफ करके दिखाता हूँ। क्या समझना है, मान लो कि हमारा कॉमन पॉइंट कुछ ऐसा आ गया, फिजिबल रीजन हमारा ये आ गया। अब मैंने जेड का लाइन ड्रॉ किया, जेड का लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, जेड का लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये जेड का लाइन है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब देखो ये जेड का जो लाइन है वो हमारे फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है ना। ये जेड का लाइन किसमें आ गया, फिजिबल रीजन के अंदर। अब फिजिबल रीजन के अंदर आने की वजह से इनमें कॉमन एरिया आ गया, ये कॉमन एरिया पूरे के अंदर भी हो गया और जेड के अंदर भी हो गया। अब कॉमन एरिया आ गया तो कॉमन पॉइंट भी हो गया। अब कॉमन एरिया आ जाए या कॉमन पॉइंट हो जाए तो ना मैक्सिमम वैल्यू होगा, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है भाई, ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, वेरीफाई करके। अब आप लोग होमवर्क में मुझे ये करके देना, ठीक है, मिनिमम को बताना कि मिनिमम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कैसे करोगे, 2 पॉइंट को निकालोगे सिमिलर ऐसे ही, फिर इसका भी ग्राफ
इस पे बनाओगे, अगर उसका ग्राफ, उसका लाइन इस फिजिबल रीजन के अंदर एंट्री मार देता है तो नो मिनिमम वैल्यू। अगर उसका ग्राफ इस फिजिबल रीजन के अंदर एंट्री नहीं मारता है, बाहर बाहर रहता है, जैसे कि इधर इधर रह ले, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट कर देना इसका आंसर। जो बच्चा मेहनत कर रहा है बेटा, उसको तो मुझे पता वो कर रहा है।